तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं व्याकरण का, जिनसे कि हर एग्जाम में, चाहे वो क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और यह ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से फिक्स है से इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए आप लोग इस पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और एक ही क्वेश्चन मिस किए तो आपसे नहीं बनने का चांस, इसलिए आप लोग पूरे क्वेश्चन को देख कर ही जाइएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह नहीं है। तो इनमें से जानते हैं कि विराम चिन्ह की संख्या जो फिक्स नहीं है, लगभग 15 को विराम चिन्ह होता है। इसमें से कौन विराम चिन्ह नहीं है, तो इसमें से जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि अवतरण जो विराम चिन्ह नहीं होता, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग क्या होता है? तो किसी भी शब्द से पहले लग जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें उपकार में जो कि उपसर्ग है, उप जो कार, उपकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के कितने घटक होते हैं? तो वाक्य के 2 घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य और विधेय। चलते अगले क्वेश्चन 4 की ओर। 4 में क्या कर रहा है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि लावा में आवा प्रत्यय नहीं आता, ला जोड़ वा, लावा, तो इसमें लावा में आवा प्रत्यय नहीं होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो कि भारतीय का भाषा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कह रहा है शुद्ध वर्तनी, इसमें से कौन शुद्ध वर्तनी है? तो शुद्ध वर्तनी जो कि हो जाएगा, इसका राइट आंसर कृपा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध वर्तनी क्या होता है? कृपा। वर्तनी क्या होता है सो नहीं पता होगा तो अब कमेंट कीजिए आप लोग, हम इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो कि प्रत्यय लगा हुआ है? कौन से शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है? तो जादूगर। जादूगर शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो उगर लगा हुआ है, तो जादू जो उगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 क वर्ण किसके योग से बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि क वर्ण किसके योग से बना हुआ है? तो क वर्ण जो कि व्यंजन वर्ण होता है, और व्यंजन वर्ण में कोई भी दूसरा वर्ण से मिलकर बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क जोड़, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? तो हिंदी भाषा का जो कि जन्म हुआ अपभ्रंश से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले क्वेश्चन में क्या कहा? अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो लगभग 25। तो इससे यह भी पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? अर्धविराम, तो अर्धविराम का चिन्ह होता है कैसा? लगभग ऐसा होता है अर्धविराम का चिन्ह, ऊपर से और ऐसा।
अल्प विराम का चिन्ह ऐसा और पूर्व विराम का चिन्ह ऐसा, विस्मयादि बोधक का चिन्ह ऐसा। तो ऐसा सभी चिन्ह होता है, तो जो कि किसका चिन्ह बता रहा है, अर्ध विराम का। तो अर्ध विराम का चिन्ह क्या हो जाएगा, इस प्रकार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्य में से कौन मिश्र वाक्य कौन सा होगा। तो जिसमें दो वाक्यों का संयुक्त हो, दो वाक्य संयुक्त हो, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो पहला पद चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, तो मिश्र वाक्य नहीं हुआ, ये हो जाएगा सरल वाक्य। दूसरा है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, तो सेठ जानता है कि आया बीच में मिश्र वाक्य हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। चलते अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या करा है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। तो यह कौन सा वाक्य, इसी को बताना है कि आखिर में यह कौन सा वाक्य है। तो यह वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि वो कौन सा व्यक्ति है ऐसा बोलता जवाहरलाल नेहरू का नाम कौन नहीं सुना, तो इस सरल वाक्य हो जाता। लेकिन वह कौन सा व्यक्ति है जिसने कि जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, तो इसमें दो वाक्यों का मिलन हुआ, दो वाक्यों का मिश्र हुआ, इसलिए हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। तो इसमें से कौन सा विराम चिन्ह है जो कि हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग होगा। निर्वाह, तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो निर्वाह में उपसर्ग जो कि होता है क्या, तो निर्वाह में उपसर्ग होता है निर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन 16 की ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्न से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो धनिक में जो कि शब्द है उसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है कि यथार्थ में कौन सी संधि होगी। तो यथार्थ में दीर्घ संधि होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते 18 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम शब्द का चयनित किया गया है। कौन सा शब्द है जो कि तत्सम शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम शब्द है। तो उद्धम जो शब्द है जो कि तत्सम शब्द के रूप में आएगा। तत्सम शब्द क्या होता है, तो तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है। तो तत्सम शब्द होता है जो कि संस्कृत भाषा की शब्द होती है। इसमें खेत है, अजीब है, कोत है जो कि दूसरा शब्द हुआ, और इसमें जो उद्धम है जो कि संस्कृत भाषा से शब्द हुआ, इसलिए तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उद्धम। चलते अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित मतलब अकर्मक मतलब क्या होता है, तो अकर्मक का मतलब होता है कि बात वह गलत हो। जैसे सीता रोती है या राम पत्र लिखता है, तो यह सकर्मक क्रिया हुआ। गेहूं पीस रहा है, यह हो जाएगा अकर्मक क्रिया, यह उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते, तो इसमें से कौन सी शब्द है जो समूहवाचक संज्ञा है। इसमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा 5 होती है, आप लोग जानते होंगे, जिसमें पहला संज्ञा होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है समूहवाचक, चौथा होता है द्रववाचक और 5वां होता है भाववाचक।
तो इतना आप लोग जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, समूहवाचक कौन सा हो जाएगा, सब, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है कि वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन है, कीजिए। अशुद्ध भाग कौन सा होगा? तो वाक्य में जो कि अशुद्ध भाग कौन सा होगा, तो राम ने धनुष भंग करते, ये नहीं होगा। दूसरे राजाओं के, ये भी नहीं होगा। कोई त्रुटि नहीं, ये भी नहीं होगा। वक्ष पर सांप लोटने लगे, वक्ष क्या होता है, ये हो जाएगा अशुद्ध भाग है। वक्ष पर सांप लोटने लगे। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा है कि इनमें से किस शब्द में हलन संबंधित अशुद्धि नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द है जो कि हलन संबंधित अशुद्धि नहीं है? तो बुद्धिमानी में हलन संबंधित अशुद्धि जो कि नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते क्वेश्चन में क्या करा है कि तालव्य स कौन सा व्यंजन है? तो तालव्य स जो कि उसमें व्यंजन है, आपको पता होगा 4 उसमें व्यंजन होते हैं, उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह होता है। चलते अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन में क्या करा है कि समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है? तो समुद्र मंथन करना यानी कठोर परिश्रम करना, खूब परिश्रम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, कठोर परिश्रम करना। तो आशा है कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। और यह क्वेश्चन ऐसा था जिसमें से हर एग्जाम में पूरा लगभग 25 में से फिक्स है, से 6-7 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह एग्जाम कॉम्पिटिटिव का क्यों नहीं हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।